आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे पाम ऑयल की। इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। भाव 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण और भारत पर इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करते हैं। सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे, जो सर्च देखने को मिला है इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस में, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि भारत के इम्पोर्ट्स पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ था राइज प्राइजेस की वजह से। कैसे देखते हैं आप फिलहाल इसे? दीपाली जी, पहले आपको और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। एंड आपने बहुत सही कहा कि पाम तेल एकदम ऊंचाई से नई ऊंचाई पे जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई दिन यदि मार्केट 50 रिंगिट नीचे आता है तो अगले दिन 100 रिंगिट बढ़ जाता है। $10 नीचे आता है तो अगले दिन $20 बढ़ जाता है। तो ये साल दीपाली जी ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि वर्ल्ड में जो वेजिटेबल ऑयल की बहुत बहुतायत हुआ करती थी, वो अभी इतनी बहुतायत रही नहीं है। मतलब वेजिटेबल ऑयल में तीन चीजें मेनली हो गई है। जैसे इंडोनेशिया में तो ये B40 करके बायोडीजल में जो पाम ऑयल यूज करने की जो बात, B35 तो चल ही रहा है और B40 को 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज भी इंडोनेशियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। अब इसमें आप देखिए 115 लाख टन तेल तो पहले B35 में जा रहा था। अब B40 में ये 130 लाख टन तेल जो है वो इंडोनेशिया का पाम जो तेल है वो फ्यूल बनने में चले जाएगा, बायोफ्यूल बनने में। और वर्ल्ड में इसी तरह से सोयाबीन ऑयल जो अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना में बायोफ्यूल में जा रहा है। ब्राजील जो इतना बड़ा देश है, जो 155 मिलियन टन की प्रोडक्शन करता है सोयाबीन की, और वो उसमें से 95 मिलियन टन वो चाइना को सीड का सीड एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो 50 55 60 मिलियन प्रोसेस करते हैं, उसका जो तेल निकलता है वो तेल का 85% वो अपने मतलब उसका समझिए 65-70% बायोडीजल में डाल देते हैं, 20% खुद कंजम्पशन करते हैं और बाकी एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ 5-7% बचता है। तो ये सब देखते हुए वर्ल्ड में अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बहुतायत जो हुआ करती थी वेज ऑयल की वो अभी है नहीं। और सनफ्लावर ऑयल जो तीसरा इम्पोर्टेंट तेल है, उसमें भी हम देख रहे हैं ये साल जो रशिया यूक्रेन में जो मॉइस्चर स्ट्रेस हुआ है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हुआ है, और उसके कारण में ईल्ड लॉस हुआ है हेवीली। तो वर्ल्ड में सनफ्लावर की भी फसल ये साल 5 मिलियन टन कम है, जिसका मतलब 2 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल कम है ये साल। तो इंडोनेशिया से भी आज एक स्टेटमेंट आया है कि 2024 का इंडोनेशिया का प्रोडक्शन जो है 5% घट रहा है। जो हर साल करीबन आप समझ के चलिए 3 से 4% बढ़ता था, वो 5% घटा है। मतलब जो उनका 53-54 मिलियन टन का प्रोडक्शन था, वो 51 मिलियन पे 2024 में हो जा रहा है। तो ये सब कारण से ये रेट्स प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है फंडामेंटल सिचुएशन। और ये पाम पाम तेल आज देखिए 1100 और $70 का लेवल पाम CNF इंडिया का पर मेट्रिक टन का चल रहा है, नवंबर शिपमेंट का। जी और ऑयल का भी जी। दाम क्या है, 1180-85 डॉलर का पर मेट्रिक टन का नवंबर शिपमेंट का। और सनफ्लावर का दाम भी 1170 का हो गया। ओके। तो दाम 900-950 से राइट 1050 राइट। करते थे, वो भी 1150 से 1200 के बीच में हो गए हैं। तो प्राइसेस बढ़े हैं, एक दिन घटते हैं अगले दिन उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिले हैं। थैंक यू संदीप जी। क्विकली